ये एक कनाडाई वैज्ञानिक की कहानी है जिसने पवित्र कुरान में खामियां और विरोधाभास खोजने के लिए गहन शोध करने के बाद इस्लाम कबूल कर लिया। असल में हम मुसलमान मानते हैं कि कुरान वह पवित्र किताब है जिसे अल्लाह ने पैगंबर मोहम्मद पर प्रकट किया। अल्लाह की शांति उन पर हो। यह मानवता के लिए एक आशीर्वाद और मार्गदर्शक है। किसी से भी पूछो जो कुरान की शिक्षाओं का पालन करता है, वे इस दुनिया में शांति, सुरक्षा और खुशी का अनुभव करते हैं, और ऐसा ही परलोक में भी होगा। हालांकि कुछ लोग कुरान की प्रामाणिकता पर विश्वास नहीं करते और यह साबित करने के लिए इसमें त्रुटियां ढूंढना चाहते हैं कि यह किताब भगवान की नहीं है। यह मामला डॉ गैरी मिलर का था, जो धर्मों पर एक कनाडाई प्रोफेसर और शोधकर्ता थे। वह 15 साल तक एक ईसाई मिशनरी थे। एक मिशनरी के रूप में वह पश्चिम में इस्लाम के तेजी से बढ़ते प्रभाव को लेकर चिंतित थे, जो अब तक जारी है। उसे रोकने के लिए तैयार होकर उसने कुरान का अध्ययन करने का निर्णय लिया, इस पर ध्यान केंद्रित करते हुए कि कुरान में कोई त्रुटियां और विरोधाभास हो सकते हैं। अन्य सभी पुस्तकों की तरह वह मानता था कि कुरान में भी कमजोरियां हो सकती हैं। तो मिलर को यकीन था कि अगर वह कुरान की आयतों से कुछ गलतियां सूचीबद्ध कर लेते तो उनके पास लोगों को इस्लाम अपनाने से रोकने के लिए मजबूत तर्क होते। वह इन आयतों का उपयोग मुसलमानों को इस्लाम छोड़ने के लिए भी करना चाहते थे। लेकिन व्यापक शोध के बाद वह परिणाम से अभिभूत हो गए, जैसा कि आप अभी देखेंगे। यहाँ एक चीज है जिसने उन्हें चौंका दिया। कुरान में ऐसे अध्याय खोजने के बजाय जहां पैगंबर मोहम्मद, उन पर शांति हो, खुद की महिमा करते हैं, उन्होंने एक पूरा अध्याय मरियम नामक पाया, जिसमें मरी के बारे में ऐसी जानकारी थी जो उन्होंने किसी अन्य पुस्तक, यहाँ तक कि बाइबल में भी नहीं पढ़ी थी। इसी तरह उन्होंने देखा कि ईसा बिन मरियम या यीशु मसीह, उन पर शांति हो, का नाम कुरान में 20 से अधिक बार उल्लेखित है, जबकि पैगंबर मोहम्मद, अल्लाह की शांति उन पर हो, का नाम केवल 4 या 5 बार ही उल्लेखित है। क्यों मोहम्मद एक ऐसी किताब बनाते जिसमें वो अपने और अपने परिजनों की बजाय सदियों पहले जी चुके लोगों की प्रशंसा करते? प्रोफेसर मिलर ने सोचा। लेकिन वो यही नहीं रुके। उसने कुरान को पहले से ज्यादा ध्यान से और पूरी तरह पढ़ना जारी रखा ताकि उसमें गलतियां ढूंढ सके। लेकिन अचानक उसे एक असाधारण आयत मिली जिसने कुरान और इस्लाम के प्रति उसकी धारणा को पूरी तरह से बदल दिया। यह सूरह निसा की आयत नंबर 82 है, जिसमें अल्लाह कहते हैं कि क्या वे फिर कुरान पर विचार नहीं करते? अगर यह अल्लाह के अलावा किसी और की तरफ से होता तो इसमें जरूर बहुत सी विसंगतियां मिलती। प्रोफेसर मिलर यह देखकर हैरान रह गए कि कुरान किसी को भी इसमें त्रुटियां खोजने के लिए आमंत्रित करता है। गैरी मिलर ने कहा कि उन्होंने कभी किसी लेखक को नहीं देखा या सुना जो एक किताब लिखता है और फिर यह घोषणा करता है कि उसकी किताब में कोई गलती नहीं है। फिर भी यह कुरान के मामले में सच है। पवित्र कुरान यह घोषणा करता है कि यह पूर्ण है, और फिर यह किसी भी व्यक्ति को चुनौती देता है जो संदेह करता है कि इसमें एक भी गलती ढूंढे। और अगर आपको इस बात में शक है कि हमने अपने सेवक पर क्या उतारा है, उसके जैसे एक सूरह बना लाओ और अल्लाह के अलावा अपने मददगारों को बुला लो अगर तुम सच कहते हो। असल में इस आयत में अल्लाह उन लोगों को आमंत्रित करते हैं जो कहते हैं कि कुरान दिव्य नहीं है, कि वे एक अध्याय प्रस्तुत करें, क्योंकि यह ज्ञात है कि कुरान के कुछ सबसे छोटे अध्याय केवल कुछ छोटी वाक्यों से मिलकर बने होते हैं। यह चुनौती मानव जाति की कुरान की नकल करने में असमर्थता का एक निर्णायक प्रमाण है। आधुनिक शोधकर्ताओं और लेखकों में से कौन इस चुनौती को स्वीकार करने और यह साबित करने के लिए कि कुरान ईश्वर की ओर से नहीं है, कुरान के समान एक अध्याय लिख सकता है? कौन ऐसा कर सकता है? निश्चित रूप से कोई भी ऐसा करने में सक्षम नहीं है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह चुनौती उन लोगों के सामने रखी गई थी जिनके नेता कुरान के विनाशकारी हमलों से धमकाए गए थे। कुरैश जनजाति के नेता, जिनमें अबू जहल, अबू लहब और कई अन्य शामिल थे, कुरान को अपनी जिंदगी, अपनी दौलत, अपनी रिवायतों, अपने पूर्वजों और अपनी पूरी सामाजिक स्थिति के लिए एक बड़ा खतरा मानते थे। अगर इन नेताओं के लिए कुरान की इस चुनौती का जवाब देना संभव होता, उनकी ताकत और दौलत को देखते हुए, तो वे तुरंत ही अपने साथ खड़े अरबी भाषा के उस्तादों की अटल मदद से इसे स्वीकार कर लेते। इस प्रकार उन्होंने कुरान के दावे को अमान्य कर दिया होता और एक शाश्वत विजय प्राप्त कर ली होती। लेकिन वे न तो एक अध्याय और न ही कुरान जैसी एक भी आयत प्रस्तुत कर सके। इसलिए उस कुरान की आयत ने डॉ मिलर को कुरान पर गहराई से विचार करने पर मजबूर कर दिया। एक और बात जिसने उन्हें प्रभावित किया वह यह थी कि पवित्र कुरान में पैगंबर मोहम्मद के व्यक्तिगत जीवन की दुखद घटनाओं का उल्लेख नहीं है, जैसे उनकी प्रिय पत्नी खदीजा की मृत्यु, उनकी बेटियों और बेटों की मृत्यु आदि। दिलचस्प बात यह है कि कुछ कठिन समय पर टिप्पणी करने के लिए जो आयतें प्रकट हुई, उन्होंने विजय की घोषणा की, जबकि विजय के समय प्रकट हुई आयतों ने अहंकार के खिलाफ चेतावनी दी और अधिक बलिदान और प्रयास की मांग की। तो अगर कोई अपनी आत्मकथा लिखे तो क्या वे अपनी जीतों का महिमामंडन नहीं करेंगे और अपनी हारों को सही ठहराएंगे? कुरान इसके विपरीत क्यों करता है? क्या ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि यह इंसान से नहीं है,
अपने इस्लाम में परिवर्तन के बाद लिखी गई अपनी किताब द अमेजिंग कुरान में डॉ मिलर ने सूरह हूद की आयत नंबर 49 पर टिप्पणी की, जो कहती है, यह उन अनदेखी कहानियों में से एक है जो हम आपको बताते हैं, हे पैगंबर। न तो आप और न ही आपके लोग इसे पहले जानते थे। तो मिलर ने कहा, मैंने कभी किसी और किताब को इस तरह की शैली का उपयोग करते नहीं देखा, जहां लेखक पाठक को एक जानकारी देता है और फिर उन्हें बताता है कि यह नई जानकारी है, पहले किसी ने नहीं जाना। असल में यह वाकई एक अनोखी चुनौती है, क्योंकि किसी ने भी, न तो पैगंबर के समय में मक्का के निवासियों में से और न ही दुनिया में कहीं और, यहां तक कि दिखावा करते हुए भी, कभी नहीं कहा कि वे इसे पहले से जानते थे। दुनिया में कभी भी कोई विद्वान नहीं हुआ जिसने यह साबित किया हो कि कुरान में दी गई जानकारी उसके प्रकट होने से पहले जानी जाती थी। मिलर ने सूरह अंबिया की आयत 30 का उदाहरण दिया, जो आज के समय में बिग बैंग थ्योरी के रूप में जानी जाती है। यह आयत बताती है कि ब्रह्मांड एक महान विस्फोट के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आया, जिसने अंततः आकाश और खगोलीय पिंडों को बनाया। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे 7वीं सदी में अरब प्रायद्वीप में रहने वाला एक व्यक्ति, जिसके पास कोई वैज्ञानिक प्रशिक्षण नहीं था, इस वैज्ञानिक तथ्य को कैसे जान सकता था जिसे केवल आधुनिक विज्ञान ने खोजा था? डॉ मिलर ने अपनी मृत्यु की कई सदियों बाद खुद से पूछा। यह कुरान का अध्ययन करते समय इन अद्भुत खोजों को करने के बाद था कि प्रोफेसर मिलर ने 1978 में इस्लाम कबूल कर लिया और अपना नाम अब्दुल अहद रख लिया, जिसका अर्थ है अद्वितीय भगवान अल्लाह का सेवक। उन्होंने कुछ वर्षों तक यूनिवर्सिटी और सऊदी अरब में काम किया, फिर टेलीविजन कार्यक्रमों और सार्वजनिक व्याख्यानों के माध्यम से दावत के लिए अपना जीवन समर्पित करने का निर्णय लिया, ताकि अन्य लोग इस्लाम की रोशनी को खोज सके और उसका अनुसरण कर सके। उन्होंने कई सम्मेलनों का आयोजन किया और कुरान और इस्लाम पर कई किताबें लिखी। उनकी सबसे प्रसिद्ध किताबों में से एक है द अमेजिंग कुरान, जिसमें उन्होंने यह अटल प्रमाण दिया कि कुरान ईश्वर का वचन है। इस किताब में उन्होंने पवित्र कुरान पर अपने शोध के माध्यम से की गई कई अद्भुत खोजों के बारे में बात की। ईश्वर उन सभी को आशीर्वाद दे और उनके लिए इसे आसान बनाए जो सच्चाई की खोज कर रहे हैं, बिना उनके पूर्वाग्रहों को उन्हें इसे प्राप्त करने से रोकने दिए। अल्लाह आपको भी इस दिलचस्प कहानी पर बिताए समय के लिए आशीर्वाद दे।